लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुख्यात गैंगस्टर काला दशेड़ी के ऊपर अब बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है और गैंगस्टर के घर को जमींदोज कर दिया जा रहा है। तो आखिर काला दशेड़ी जो एक कुख्यात गैंगस्टर है, वो भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गैंगस्टर है। वो गैंगस्टर जिसने सुशील कुमार को भी जान से मारने की धमकी दी थी, वो गैंगस्टर जो इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, आखिर क्यों उसके घर को गिराया जा रहा है, क्यों उस पर इतनी बड़ी कार्रवाई की जा रही है, तो बताएंगे आपको विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें। तो काला दशेड़ी का चेहरा आप ध्यान से देखिए, यही वो गैंगस्टर है काला दशेड़ी जो कभी 6 राज्यों की पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ था। और 6 राज्यों की पुलिस को उस वक्त चैन और सुकून मिला जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसे 2021 में जुलाई के महीने में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से इसके साथ इसकी गर्लफ्रेंड को भी गिरफ्तार किया था। इसकी गर्लफ्रेंड का नाम बताया जाता है अनुराधा चौधरी, जो कि कभी आनंद पाल के साथ रहा करती थी। वही आनंद पाल जो कभी राजस्थान के नागौर में आतंक का पर्याय बन चुका था। और जब आनंद पाल का एनकाउंटर हुआ था, तो आनंद पाल के एनकाउंटर के बाद इसने लॉरेंस बिश्नोई से संपर्क साधने की कोशिश की और लॉरेंस बिश्नोई के जरिए इसकी मुलाकात गैंगस्टर काला दशेड़ी से हुई। उसी काला दशेड़ी के ऊपर अब सामत आ चुकी है और हरियाणा की सरकार उसके घर को जमींदोज करने की कोशिश में जुट गई है। वैसे देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से यूपी के तर्ज पर अब हरियाणा की सरकार भी इन गैंगस्टरों के घर को जमींदोज कर रही है। इससे पहले भी हमने देखा, सूबे गुजर हो या फिर देवेंद्र बंबिहा गैंग के कई सारे बदमाश हों, इन सब के घर को बुलडोजर से गिराया गया। तो ठीक उसी कड़ी में अब गैंगस्टर काला दशेड़ी के घर को भी जमींदोज कर दिया गया। सोनीपत के राय का रहने वाला है और इसका यहाँ पर बहुत बड़ा आलीशान घर था और इसमें उसने आरओ प्लांट और न जाने क्या क्या गतिविधियां, 7 दुकानें और इस तरह की कई सारी चीज़ें अवैध रूप से यहाँ पर संपत्ति हथिया कर अवैध कब्जा आप कह सकते हैं, अभी जो प्रशासन की तरफ से कहा गया है। तो काफ़ी कुछ इकट्ठा कर लिया था, तो अब प्रशासन ने उसे गिरा दिया है। अब इस पूरे मामले में ये कहा जा रहा है कि काला दशेड़ी जिस ज़मीन पर वो घर बनवाया था, दुकान बनवाया था, सब कुछ वो ज़मीन दरअसल उसी की है और उस ज़मीन को लेकर कोर्ट में एक केस चल रहा है। सरकार प्रशासन ने बिना किसी नोटिस के इस घर को गिराया है, तो उसके वकील अब ये कह रहे हैं। लेकिन अभी इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें निकल कर सामने नहीं आ पाई हैं। लेकिन जिस तरह से गैंगस्टर बहुत लंबे समय से हरियाणा के अंदर इस तरह की आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया करते थे, तो उसी में से एक था गैंगस्टर काला दशेड़ी, जो इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। और काला राणा, नोनी राणा, लॉरेंस बिश्नोई, इनका जो एक सिंडिकेट है हरियाणा के अंदर कई सारी बड़ी बड़ी वारदातों को ये अंजाम दिया करते हैं। गैंगस्टर काला दशेड़ी उस वक्त सुर्खियों में आया था जब आज से 1 साल पहले 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार पहलवान को इसने जान से मारने की धमकी दी थी। और ये कहा गया था कि सुशील कुमार और काला दशेड़ी कभी एक दोस्त हुआ करते थे और दोनों मिलकर दिल्ली के आसपास के इलाकों में इस तरह की जमीनों पर, अवैध जमीनों पर कब्जा करते थे, छुड़वाते थे। तो इन सब गतिविधियों में सुशील कुमार का भी नाम सामने आया था और एक फ्लैट के बंटवारे को लेकर इन दोनों के बीच में लड़ाई भी हुई थी, जो फ्लैट सुशील कुमार की पत्नी के नाम पर था। और उस वक्त ये कहा गया था कि 3 करोड़ का फ्लैट था, जिसमें 1.5 करोड़ रुपए दोनों में बंटना था। बाद में सुशील कुमार पहलवान ने उस 3 करोड़ रुपए को डकारने की कोशिश की, तो काला दशेड़ी बौखला गया और उसने सुशील को जान से मारने की धमकी दी थी। और इसमें एक बात और निकलकर सामने आई थी कि सुशील कुमार ने काला दशेड़ी के एक भांजे, जिसका नाम सोनू महाल बताया गया था, सोनू महाल को भी बहुत बुरी तरह से पीटा था। इससे भी बढ़कर एक चीज और देखने को मिली थी कि सुशील कुमार जहां पहले काला दशेड़ी के दोस्त हुआ करते थे, तो पिछले कुछ समय से वो नीरज भवाना गैंग के संपर्क में आ गए थे और नीरज भवाना गैंग सुशील कुमार को पूरा सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा था। नीरज भवाना और काला दशेड़ी में वैसे ही दुश्मनी है जैसे कि एक सांप और नेवले के बीच में होती है। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर आप कहीं ना कहीं देखते होंगे कि लॉरेंस और जिस तरह से देवेंद्र बंबिहा गैंग में दुश्मनी है, तो अब इन उत्तर भारत के गैंगस्टरों में 2 गुट बढ़ चुके हैं। एक का हेड है नीरज भवाना, दूसरे का हेड है लॉरेंस बिश्नोई। तो नीरज भवाना की गैंग में टोटल गैंगस्टर हैं जितने आप लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मन देखेंगे, और लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में वो लोग हैं जो नीरज भवाना के दुश्मन हैं। तो जब सुशील कुमार नीरज भवाना की गैंग में शामिल हो गए थे, या तथाकथित रूप से हम कह सकते हैं, तो काला दशेड़ी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने सुशील कुमार को जान से मारने की धमकी दे डाली थी। और कहीं ना कहीं जब तक वो फरार था, सुशील कुमार के ऊपर मौत का साया यूं ही मंडरा रहा था। लेकिन सबको, 6 राज्यों की पुलिस को, सुशील कुमार को या फिर काला के जितने भी दुश्मन थे, उन लोगों को तब सुकून मिला जब इसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया था। तो फिलहाल काला दशेड़ी अभी जेल में बंद है, लेकिन जेल के अंदर बैठकर ही वो रंगदारी का खेल खेलता है। और दूसरी, इस पूरे मामले में एक बात और निकलकर सामने आ रही है कि जिस तरह से हरियाणा की सरकार अब इन गैंगस्टरों के अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला रही है, उससे तो कहीं ना कहीं ये साफ हो चुका है कि अब हरियाणा और पंजाब की सरकार भी यूपी के सरकार के तर्ज पर गैंगस्टरों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या इतना सब आसान होता है?
क्या जिस तरह से यूपी में योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, क्या ऐसा कर पाना हरियाणा और पंजाब में संभव हो पाएगा? खैर आगे क्या होगा नहीं पता, लेकिन मौजूदा वक्त में तो देखने को यही मिल रहा है कि अब इन राज्यों की सरकारें भी योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर तो चलते दिखाई दे रही हैं। वैसे आपका इस वीडियो पर क्या कहना जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज। मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्कार।